एक प्लेन क्रैश, एक अरबपति की मौत और एक ऐसा बदला जो कब्र के पार से लिया जाने वाला था। चलिए आज खोलते हैं एक ऐसी कहानी की परतें जो एक पारिवारिक सदमे से शुरू होती है और एक रोंगटे खड़े कर देने वाले अलौकिक बदले पर जाकर खत्म होती है। कहानी की शुरुआत होती है इन खौफनाक शब्दों से। जरा सोचिए, अंधेरे से एक आधा जला हुआ चेहरा उभरता है और कहता है, मैं आ गया प्राची। बस ये एक लाइन हमें सीधे कहानी के गहरे रहस्य और उसके डरावने माहौल में खींच लेती है। आखिर कौन वापस आया है और वो प्राची से चाहता क्या है? तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारी मेन कैरेक्टर प्राची की। उसकी जिंदगी में अभी अभी एक बहुत बड़ी और दुखद घटना हुई है जिसने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया है। उसके पिता, जो कि एक जाने माने अरबपति थे, उनकी एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई सिर्फ एक हादसा था? तो हुआ क्या है ये समझते हैं। 6 दिन पहले क्रैश हुआ, उसके ठीक अगले दिन अंतिम संस्कार, और आज प्राची अपने पिता की विशाल कंपनी की बागडोर संभाल रही है। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, शायद कुछ ज्यादा ही तेजी से। और पता है, कंपनी की कमान हाथ में आते ही प्राची सबसे पहला काम क्या करती है? वो 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का ऑर्डर देती है, वो भी किसी अनजान पार्टी को। इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? और मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। जरा प्राची के ये शब्द देखिए। पैसे ट्रांसफर से जुड़ी एक फोन कॉल पर वो सामने वाले को ये धमकी देती है। ये कोई साधारण बिजनेस डील तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। तो क्या ये कोई ब्लैकमेल है या फिर मामला कुछ और ही गहरा है? तो ये जो शक की सुई है ना, ये और भी गहरी होती जाती है जब हम प्राची के आसपास के लोगों से मिलते हैं। धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि ये हादसा शायद एक बहुत सोची समझी साजिश थी। परिवार और करीबी लोग तो हैं, पर क्या वो सच में भरोसे के लायक हैं? तो शक के घेरे में कौन कौन है? सबसे पहले चाचा संजीव, जिसकी आंखों में कंपनी का लालच साफ साफ दिखाई देता है। फिर है माँ सुचित्रा, जिसका बर्ताव एक गम में डूबी पत्नी जैसा तो कतई नहीं है। और आखिर में है बॉयफ्रेंड हर्ष, जो हर कदम पर साथ तो है, लेकिन उसका ये साथ कहीं ना कहीं बनावटी सा लगता है। यहाँ पर ये फर्क साफ दिखाई देता है। एक तरफ प्राची है जो सच में दुखी है और अपने पिता की विरासत को बचाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ है उसका परिवार जो अपने अपने मतलब साधने में लगा है। ये एकदम साफ है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। प्राची सिर्फ चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। वो पुलिस से साफ साफ कहती है कि वो सच्चाई जानकर रहेगी। ये बयान उसे इस कहानी का हीरो बना देता है। वो सिर्फ शोक नहीं मना रही, वो जवाब ढूंढ रही है, और इसके लिए वो किसी से भी टकराने को तैयार है। और ठीक यहीं से कहानी में आता है एक ऐसा ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देगा। जो कहानी अब तक एक कॉर्पोरेट थ्रिलर लग रही थी, वो अब एक अलौकिक बदले की कहानी बनने वाली है। क्योंकि जो इस दुनिया से जा चुका है, वो अब वापस आ रहा है। एक रात प्राची को अपने पिता दिखाई देते हैं, उसी जले हुए डरावने रूप में। वो जोर से चीख पड़ती है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सच में उसके पिता हैं, या फिर ये बस उसके दुखी मन का एक वहम है, उसके तनाव का नतीजा? लेकिन नहीं, ये कोई वहम नहीं था, ये हकीकत थी। क्योंकि संकेत विश्वकर्मा की आत्मा लौट आई है, और वो सिर्फ अपनी बेटी को हिम्मत देने नहीं, बल्कि अपना बदला लेने आई है। और यकीन मानिए, उसका बदला बहुत भयानक होने वाला है। और ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। हर्ष, जो प्राची को धोखा दे रहा था, उसे जहर देकर मारना चाहता है, लेकिन तभी संकेत की आत्मा उसे रोक लेती है। ये पहला हिंसक कदम है जो ये साफ कर देता है कि ये भूत सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि सजा देने के लिए आया है। पहले धोखेबाज को रास्ते से हटाने के बाद अब संकेत की आत्मा तैयार है अपनी बेटी को पूरी साजिश बताने के लिए। एक ऐसा खुलासा जो प्राची के पैरों तले जमीन खिसका देगा। अपने उसी डरावने रूप में संकेत सीधे सीधे दोषियों की तरफ इशारा करता है। वो प्राची को बताता है कि उसकी मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कत्ल था। और अब वो एक एक करके हर साजिश करने वाले का नाम बताने वाला है। तो ये पूरी साजिश थी क्या? देखिए, इस साजिश का मास्टरमाइंड था मंत्री उमराव सिंह, जिसका करोड़ों का बिजनेस प्रपोजल संकेत ने ठुकरा दिया था। उसका बेटा हर्ष जानकारी निकालने के लिए प्राची के करीब आया, और चाचा संजीव कंपनी के लालच में आकर इस घिनौनी साजिश का हिस्सा बन गया। और संकेत की हत्या क्यों हुई?
क्योंकि उसने उमराव सिंह के खतरनाक प्रोजेक्ट को मना करते हुए ये शब्द कहे थे। ये दिखाता है कि वो एक उसूलों वाला इंसान था, जिसने पैसों से ऊपर अपने शहर के लोगों की सेहत को रखा, और इसी ईमानदारी की कीमत उसे अपनी जान देके चुकानी पड़ी। और याद है वो 6 करोड़ रुपए वाली बात? वो रहस्य भी अब सुलझ जाता है। वो पैसा कोई ब्लैकमेल मनी नहीं, बल्कि एक डोनेशन था जो संकेत देना चाहता था। प्राची तो बस अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी कर रही थी। अब जब सच सामने आ चुका है, तो वक्त है इंतकाम का। संकेत की आत्मा अपना आखिरी और सबसे भयानक बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। कहानी का मुख्य विलन उमराव सिंह अपने प्राइवेट जेट में बैठकर उड़ान भरता है। उसे लगता है कि वो जीत गया है, प्राची भी मर चुकी है और अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता। हवा में वो और उसके साथी अपनी सफलता का जाम पी रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने हर सबूत मिटा दिया है और अब वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अचानक प्लेन की बत्तियां बंद हो जाती हैं और संकेत की आत्मा ठीक उनके सामने आ खड़ी होती है। उनका जश्न पल भर में खौफ में बदल जाता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। और फिर प्लेन क्रैश हो जाता है। सारे साजिशकर्ता एक साथ मारे जाते हैं। जलते हुए मलबे के बीच संकेत की आत्मा शांत खड़ी रहती है। उसका बदला पूरा हो चुका है। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। संकेत ने जो किया, क्या वो न्याय था क्योंकि उसने गुनहगारों को सजा दी, या फिर ये सिर्फ एक हिंसक बदला था जो कानून से परे जाकर लिया गया? इसका जवाब अब सोचने के लिए आपके पास है।